Masumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mektup büyük kalbimden. Anlatsam anlamazsın mektup büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. साइड हो जाओ देमिर, जाने दो मुझे प्लीज, मेरे रास्ते से हट जाओ प्लीज। नहीं जाओगे तुम? देमिर देखो प्लीज, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकती, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रुक सकती, समझने की कोशिश करो, जाने दो मुझे। देमिर जाने दो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा देमिर प्लीज। सेलिन, तुम नहीं जा सकती। Damn it! नहीं जाओगी तुम। नहीं रहना है मुझे यहाँ पर। I hate you देमिर, I तुम hate प्यार you। करती हो और बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तुम्हें जो कहना है वो कहो, मुझे मारो चाहे हर्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें जाना नहीं दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ देमिर, क्योंकि तुम मुझे समझते ही नहीं हो। ठीक है तो बताओ, बताओ सेलिन, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, किसी का दिल और दिमाग कभी एक सी बात नहीं करते। कैन यू इमेजिन, मैंने उस लड़की के साथ लंच किया जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। बताया उसने मुझे, अच्छी लगी थी वो मुझे, क्योंकि मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती थी। मैंने उसकी पूरी लव स्टोरी सुनी थी, मैंने एक एक बात उसकी सुनी थी, पर मुझे नहीं पता था कि उस स्टोरी में तो तुम होगे। अब और क्या रह गया है सुनने को और बताने को? हाँ देमिर, मुझे नहीं सुननी है वो स्टोरी दोबारा। क्या चाहते हो, तुम्हें वही बातें दोबारा सुनूं, वही कहानी दोबारा सुनूं तुम्हारे साथ? मैं वेदांत नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें सुनूं और उसके बाद तुम्हें एडवाइस भी दिया करूं, समझे? तुम आकर मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जो कहानी बताई गई, जो तुमने सुना, उसमें मैं नहीं था, क्योंकि वो देमिर तो बिल्कुल अलग था, वो टाइम अलग था सेलिन। देखो जब मैं पहली बार इस घर में आया तभी मैं बदल चुका था, ये बातें पुरानी है सेलिन, और वो टाइम तो कब का जा चुका है, मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। मेरा यकीन करो, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। लेकिन वो अब यहाँ पर है, जो अतीत तुम्हारा अतीत बन गया था वो आज फिर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है ना। लेकिन मुझे उसे देखकर कुछ नहीं हुआ, ना उसे देखकर, ना ही उससे बात करके, कुछ भी नहीं। देमिर स्टॉप इट, मुझे ये सब बातें मत बताओ प्लीज। हम जब कभी भी एक दूसरे के साथ होते थे, हम एक दूसरे को देख रहे होते थे, तो तुम्हें घबराहट होती थी, अच्छा नहीं लगता था तुम्हें उस वक्त देमिर। तो ये तो मत ही कहो कि उसके लिए तुम्हें फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें पता है मैं क्या फील करता था? क्या तुम जानती हो सेलिन, पहले दिन जब वो आई तो मुझे क्या चीज परेशान कर रही थी? सिर्फ डर। ये जो कुछ भी हमारे बीच में हो रहा है ना सेलिन, इस बात का डर, तुम्हें खो देने का डर, हमारे बीच इस गलतफहमी के बढ़ने की बात सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है शायद मेरा दिल अभी धड़कना बंद कर देगा। ये सब मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, बस इतनी सी बात थी, और हम इस बुरे सपने का सामना किए बिना इससे बाहर नहीं निकल सकते सेलिन। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो, लेकिन किसी भी जख्म को भरने के लिए वक्त चाहिए। You've hurt me, देमिर। मुझे पता है, मुझे भी हुआ है। मत छू।
तैमिर और सेलिन को देखना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या कि तुमने इतनी जल्दी यहाँ से जाने का फैसला कर लिया? मैं देमिर को अब और हर्ट नहीं करना चाहती। मुझे अब इस बारे में और कुछ बात भी नहीं करनी है। तुम अभी भी उससे प्यार करती हो? हम कैसे उस इंसान को प्यार करना छोड़ सकते हैं जैसे टूट कर चाहा हो? उसकी यादें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकती हैं। लेकिन इस बात को तो 2 साल हो चुके हैं। वक्त अभी उन जख्मों को नहीं भर पाया है। हाँ, दर्द हल्का जरूर हुआ है। मैं खुश हूँ कि देमिर को फिर से प्यार हुआ और वो बहुत खुश है। बस मैं नहीं चाहती कि उसे देखकर मुझे बार बार एहसास हो कि मैंने क्या खो दिया है। कोई भी ऐसे गिल्ट के साथ नहीं रह सकता है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद तैमिर को वापस पाने की कोशिश जरूर करता, चाहे अपने गिल्ट के लिए करता। मैंने उसका दिल तोड़ा था, उसके बावजूद उसने फिर से प्यार करने की हिम्मत की। मैं किस मुंह से उसे वापस आने के लिए कहूँ? मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे भी परेशानी होगी। सेलिन बहुत अच्छी लड़की है, उसके सामने मैं डिसेंट बनने का नाटक और फीलिंग्स को दबाए रखने का नाटक नहीं कर सकती और मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। इस तरह सेलिन और तैमिर के साथ तो अच्छा कर रही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के साथ तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तैमिर को अगर पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा, तुम्हें पता है ना? तेमिर वैसे भी मुझसे बहुत नाराज है। थोड़ा और नाराज हुआ तो कोई बात नहीं। उसने मुझे रूम से बाहर भेज दिया। सुना तुमने? मुझे, फेरू को। पर मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। मिस्टर फेरू, आप ऐसे मुझे डराओ मत प्लीज। डरा दिया। तो तुम गीगित को कब कॉल करोगी? यार मैं उसे कॉल तो करूं, पर मैं कहूंगी क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब इतना भी मत सोचो आयदा, उसे कॉल करो और बोल दो चलो कॉफी पीने चलते हैं। यार पता नहीं ईबो ने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाल दिया है। अगर वो मुझसे मिलना नहीं चाहता होगा तो बताओ ना, फिर मैं क्या करूंगी? थैंक्स आसमी है। तुम लोग हमारे आते ही चुप हो गए? नहीं आजमी, ऐसा नहीं है। जब तुम आई तो बात खत्म हो बुराक गई भी थी। ऐसा ही करता है। जैसे ही मैं उसके कैबिन में जाता हूँ, फटाक से दोनों की बातें खत्म हो जाती हैं। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं भी सब समझता हूँ। हेलो। क्या लैला आंटी अभी भी किचन में है? कुछ बना रही हैं क्या? नहीं, मैंने उसे जल्दी भेज दिया। आज डिनर के लिए अच्छे से तैयार हो जाए वो। आज वो डिनर पर जा रही है। कौन से डिनर पर? मिस्टर मुर्रम और लैला आज डिनर पर जा रहे हैं। सच में? सच कहूँ तो मिस लैला बिना तैयार हुए भी अच्छी लगती है। वैसे भी मास्टर मुहर्रम तो अपना डेली यूनिफॉर्म ही पहन कर आने वाले हैं। उनका वही बॉयलर सूट। और वो पक्का मिस लैला को ढाबे पर लेकर जाने वाले हैं। जहाँ तंदूर से गर्मा गर्म रोटियां सिक रही होंगी। सॉरी, मुझे तो सोच सोच कर हंसी है। हमारा मास्टर और डिनर डेट पता नहीं क्या होगा। आई एम सॉरी। बुर्राक, पार्किंग गैराज का जरा व्यू तो देखो। सच में इस्तांबुल की बात ही कुछ और है। क्योंकि जब हम कुछ उम्मीद नहीं करते तभी हमें और भी खूबसूरत रंग ये दिखाता क्या है। कर रही हो इलुल? इलुल तुम यहाँ आओ, देखो। तुम यहाँ आओ ना, यहाँ से कितना खूबसूरत दिखता है। यहाँ से भी सब दिख रहा है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मजाक कर रहे हो ना? कहीं तुम्हें ऊंचाई से तो डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं लगता, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं तुम्हें इतना ऊपर से नीचे देखने में चक्कर ना आ जाए। रिस्क मत लो। अच्छा ठीक है बाबा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। आओ ना। ओह, अब ठीक है ना? तुम
फ्लाइट में कैसे सफर करते हो? क्या अब हम यहाँ से चलें? तुमने व्यू देख लिया है, मजा कर लिया, चलो अब प्लीज। ओह ठीक है, मैं और मजाक नहीं बनाऊंगी तुम्हारे फोबिया का। मुझे कोई फोबिया या डर नहीं है, मैं तो बस, खैर छोड़ो। हम बिजनेस की दुनिया के एक बहुत बड़े आदमी को ब्लैकमेल करने जा रहे हैं ताकि उनके राज के बदले हमें बिजनेस मिल सके। इसकी टेंशन है तुम्हें, या फिर तुम सच में ऊंचाई से डरते हो? सच बताना। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम यहाँ से गिर जाओ एलुल। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद को बचाना जानती हूँ। तुम किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं। सही कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, पर मैं यिल्दरिम को ब्लैकमेल नहीं करना चाहता। बात तो सही है। इससे पहले कुछ हो हमारे साथ, आप चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था, कोशिश भी की, लेकिन हम इतने खुश थे अपनी दुनिया में कि तुम किसी और बात के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। और मैं सच कहूं तो मैं भी चाहता था कि हम कुछ और वक्त एक दूसरे के साथ अच्छे से बिता सकें। देर कर दी बताने में तुमने। मैंने सोचा कि हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा है और तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरी बात पर भी विश्वास करो। मैं इस सच को ज्यादा दिन अपने दिल में नहीं रख सकता था। तुम तो जानती हो मैं सच छुपाने वालों से नफरत करता हूं। तुमने देर कर दी। तुम्हारी और एलुल की दोस्ती बढ़ने लगी। मैंने उसे कहा भी था कि वो तुमसे दूर रहे और अपने काम से काम रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब तुम उसके साथ आइलैंड में फंस गई थी, उस दिन मैंने फिर बताने का सोचा। तो मेरी गलती है ना देमिर, मैंने तुम्हें बताने नहीं दिया। माय फॉल्ट राइट। ऐसा नहीं कहा मैंने, प्लीज ऐसा मत कहो सेलिन। मैं तुम्हें कोई ब्लेम थोड़ी कर रहा हूं। अभी तक जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे क्यों लेना देना? हाँ? क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये तुम दोनों की है। इस कहानी में मेरी कोई जगह नहीं है देमिर। ये तुम दोनों के बीच की बात है। मेरी और एलुल की कोई कहानी नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसके बारे में बात की जाए। तो वो यहाँ क्यों आई है? पता नहीं, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ हो, क्योंकि वो मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई थी। तो अब इतने साल बाद वो ये बताने आई है यहाँ पर कि उससे गलती हुई, वो भी अचानक, बिना कुछ बताए। वो आई, हमने बातें की और वो समझी भी कि उसने जो किया वो गलत किया था। उसने देखा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मुझे लगा वो चली जाएगी। और थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी, है ना? अपने डैड के शेयर्स खरीदने के बाद वो ऐसे यहाँ से चली जाएगी। यू नो दिस। तुम जानते हो उसके डैड कौन है? हमारी कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं वो। देमिर, तो तुम्हें पता था कि हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है? और ये पता था कि उसके डैड बोर्ड के मेंबर है, राइट? तो जब तुमने कंपनी के शेयर्स खरीदे और उसके हेड बने तो तुम जानते थे कि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाएगी, राइट? तो यही सोचा होगा तुमने कि बहुत बढ़िया प्लान है, दोनों ने मिलकर प्लान किया होगा, है ना? पर फिर तुमसे एक गलती हो गई, तुमने गलती से वो घर खरीद लिया और उसके बाद तुम्हारा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सेलिन। सुनो, जब मैंने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो
2 साल तक मैंने उसे देखा भी नहीं था। इसीलिए डूबती कंपनी के शेयर्स खरीदे। ठीक है, बताता हूँ। मुझे पता था कि उसे पता चल जाएगा और मैं भी चाहता था कि वो वापस आए, लेकिन उसे देखने के लिए नहीं, या उसके लिए कोई फीलिंग थी इसलिए नहीं। मैं बस उस बात की वजह जानकर उस बात को पूरी तरह खत्म करना चाहता था। वो मुझे अचानक ही छोड़कर चली गई थी। बस जाने से पहले उसने एक नोट लिखा था, उसने तो पलट कर देखा भी नहीं। मैं उससे बात करना चाहता था, कुछ कहना चाहता था सेलिन, कुछ सुनना चाहता था, लेकिन वो मुझे बस सवालों के साथ छोड़कर चली गई। मैं यही सोचता था कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई। मैं जवाब चाहता था। सब खत्म नहीं हुआ। तुमने कहा था घर आने के बाद से तुम एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन गए थे। जब से तुम मेरे साथ आए हो तुम बदल गए थे, लेकिन फिर भी तुम उसी का इंतजार कर रहे थे, राइट? तुम उसी के आने का वेट कर रहे थे। मुझे उसके जाने के बाद मैंने उसकी परवाह भी नहीं की, ना ही मैंने उसे कभी ढूंढने की कोशिश की। और फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और तुम ही मेरी जिंदगी बन गई सेलिन। और अब बस तुम ही हो मेरा दिन, मेरी रात, मेरे सपने, मेरा गुस्सा, मेरी एक्साइटमेंट। तुम हो सेलिन। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझ पर गुस्सा करो, तुम जो कहना चाहती हो कहो, लेकिन सेलिन एक पल के लिए भी मेरी फीलिंग्स पर कभी शक मत करना। तुम एक पल के लिए भी नहीं। मैंने जिस तरह से तुम्हें चाहा है आज तक कभी किसी को नहीं चाहा। देमिर, दरवाजा खोल दो, जाने दो मुझे प्लीज। मुझे जाना है अभी। देखो, तुमने जो भी कहा मैंने किया, राइट? मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे जाने दो प्लीज। प्लीज मत जाओ। रुक सकती है।
रुको इलुल। इलुल, रुको तो सही। 1 मिनट तो रुको। यिल्दिरिम के रूम से भाग के आ गई, सब ठीक है ना? बताओ मुझे। क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसा नहीं किया बुराक। पक्का ना? वहां तो सब कुछ शांत लग रहा था। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुमने तो बहुत गुस्से से बात की थी उनसे। तुमने बहुत कंट्रोल करके बात की, जिससे उनका गुस्सा भी कम हो गया। वो तुमसे डर रहे थे, बल्कि एक पल तो मैं भी डर गया था। कमाल है, तुम ग्रेट हो इलुल। वो तो मैं जानती हूँ। और तुम क्रिमिनल्स बन गए ना? काम तो गलत ही किया है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, ऐसे घबराहट हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं मेरे। डर की वजह से होता है। मुझे इससे पीछे छुड़ाना होगा, नहीं तो खुद को संभालना भारी हो जाएगा मेरे लिए। कैसे? पार्किंग गैराज तक रेस लगाएं। पर क्यों? जो पहले पहुंचा हुए ना। बच्चों जैसी बात कर रही हो। सेलिन, सेलिन तुम ठीक तो हो ना? बोलो, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूं। उफ, सेलिन। मैं पहले पहुंच गई। इस्तांबुल, हम हैं क्रिमिनल्स। ये क्या कर रही हो? नीचे आओ। तुम्हें डर लग रहा है? मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, वहां जाकर बताना होगा ये सब हमने किया। मेरा मतलब मिस्टर यिल्दिरिम को ब्लैकमेल करना, ये सब फोटोज, मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। तुम्हारे घर ही ऑफिस जाने से अब कुछ नहीं बदलेगा। सेलिन, सेलिन, देमिर, लगता है हम होटल से बहुत दूर आ चुके हैं। कितनी सुंदर जगह है, कोई हंटिंग ग्राउंड लगती है ये जगह। तुम्हें कैसे पता? कितनी सारी बर्ड्स हैं यहाँ, सुनाई नहीं दे रहा? सेलिन, आंखें बंद करके कोशिश करो।
सही कर रही हो तुम। उफ, सेलिन, उफ। सेलिन, यहाँ पर मेन रोड कहाँ होगी? सेलिन, सेलिन, सेलिन। इसे समझाना भी कहाँ आसान है। सेलिन, कहाँ हो तुम सेलिन? सेलिन, मुझे लगता है बुराक वापस नहीं आएगा अभी। तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ, बस होने ही वाला है। लेकिन मैं ये घर पर जाकर कर सकती हूँ। इस काम के लिए यहाँ पर रुकने की मुझे ज़रूरत नहीं है। घर जा रहे हैं हम। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो वहाँ चलते हैं। मैं बस थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर हम मूवी के लिए चलेंगे। आयदा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो तुम ही बता दो क्या करें। मेरा मन ही नहीं लगता कहीं। शायद फूलों और गार्डनिंग से मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं रोज रोज तो नहीं जा सकती ग्रीन हाउस। तुम दोबारा ग्रीन हाउस गई? क्या हुआ यार? क्या बोरो ने तुम्हें फिर से परेशान किया? नहीं, इस बार मैं वहाँ काम से नहीं गई थी। मैं वेदांत से मिलने और उसका दिमाग खाने गई थी वहाँ। बस मुझे उसे सॉरी कहना था, इसलिए मैं केक बना के ले गई। सिर्फ मैंने ही ज्यादा टाइम नहीं बिताया वेदांत के साथ। वो सेलिन का बहुत अच्छा दोस्त है, तुम भी उसे जानती हो। ईबो भी उसके बारे में बातें करता है। जब मैं उस दिन ग्रीन हाउस गई थी तो सच में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रुको जरा। क्या कर रही हो तुम? ईबो, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना कुछ सोच रही थी, क्यों ना आज रात हम सब मिलकर हैप्पी पाई में डिनर करें। सब मतलब तुम, मैं, मर्व और आज़मी है, और वेदांत को भी बुला सकते हैं। हाँ, ठीक है। एक बार वेदांत से कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, रात में मिलते हैं। ओहो आयदा, मैं तुमसे क्या कह रही थी और तुम क्या समझी? मेरा मतलब था कि वो इंसान मुझे देखकर थक गया होगा, तो इस तरह रात को मिलना ठीक रहेगा क्या? मर्व, ऐसे बेकार की बातें करना बंद करो। तुम्हें आना ही होगा। मैं ईबो के एक और नॉर्मल फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, तो मेरी बात तो समझो। ठीक है, लेकिन वहाँ कोई ऐसी वैसी बातें मत करना, ठीक है? वैसे भी पहले से इतनी चीजें चल रही हैं मेरी जिंदगी ठीक में। है, मैं ध्यान रखूंगी। हम सिर्फ बातें करेंगे। काश मिस्टर देमिर और सेलिन भी हमारे साथ होते तो कितना मजा आता ना आज रात। तुम बॉस के साथ डिनर पे जाके कंफर्टेबल हो गई हो? देखो तो कौन बोल रहा है। तुम भी तो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम भी बहुत कंफर्टेबल रहती हो। लेकिन देमिर सर बहुत बदल गए हैं ना। पता है, उस दिन वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के ऑफिस से बाहर ले गए थे। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी उनसे। ये सब तो सेलिन का कमाल है। सही कहा। कितने बुरे लोग होते हैं। उन्होंने बेचारी जानवरों के लिए ट्रैप्स लगा के रखे हुए हैं। और भी पता नहीं कितने ट्रैप्स होंगे। अब और ज्यादा ध्यान से चलना होगा मुझे। सेलिन, तेमिर, ओ तेमिर प्लीज आराम से चलना। यहाँ पर जगह जगह ट्रैप्स हैं। तेमिर, इन लोगों ने पूरे जंगल में ट्रैप्स बिछा के रखे हुए हैं। तेमिर, कहाँ हो तुम? तेमिर,
देमिर, देमिर, सेलेन! देमिर, देमिर रुक जाओ, सेलेन! देमिर रुको, सेलेन! देमिर सेलेन! रुक जाओ प्लीज, देमिर रुक जाओ। यहाँ जंगल में बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं। मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम पैर ना रख दो। मेरे पीछे आना, जहाँ मैं पैर रखूं तुम भी वही रखना। हम घर जा रहे हो के? एक मिनट रुको। तुम्हें आगे ध्यान रखना है, मुझ पर नहीं। ठीक है, गुस्सा तो मत हो। अरे तुम तो बड़ी अच्छी लग रही हो। फिरोज, तुम भी चलती मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बात करूंगी डिनर पर। हाँ, जरा बताओ तो। अरे मुहर्रम ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है ना, तुम्हें पता होगा कि क्या बात करनी है। तुम क्यों इतना सोच रही हो? हाय, अगर मैं बोर हो गई तो? अरे तुम बस बैठ के खाना खाना। ओह, ये हेयर स्टाइल मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे खोल देती हूँ। बालों को जरा बार-बार रुको मत तो। छेड़ो। खोलने ऐसे दो ना बार-बार मुझे। छेड़ोगी तो खराब हो जाएंगे। अरे तुमने ही तो बोला था हेयर ड्रेसर के पास जाने को। देखो ना, उसने कितनी सारी हेयर पिन्स लगा दी हैं और ये स्प्रे भी कर दिया है। इन सब से तो मेरा सिर दर्द हो जाएगा। मैं इसे ना खोलकर सिंपल सा अपने आप हेयर स्टाइल बना लूंगी। अरे मैं जब खोल रही कहीं हूँ बाहर इसे। जाते हाँ। हैं तो ऐसा ही हेयर स्टाइल बनाते हैं। ये देखकर तो मजा आ रहा है। मैं ये जूड़ा खोल रही हूँ। मुझे पसंद नहीं आ रहा ना। अरे क्यों पका रही हो मुझे? क्यों परेशान कर रही हो? मत खोलो इसे, मत खोलो। बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा तुम बताओ, सुनो यहाँ, अब तुम ही समझाओ ना इसे। लैला आंटी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं इस जोड़े में, मत खोलिए इसको। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी ज्यादा फैशनेबल और ज्यादा स्टाइलिश भी। आप 10 साल छोटी लग रही है, ऐसे ही रहने दो। सुना तो तुमने? तुम लोग सच बोल रहे हो क्या? क्योंकि मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो क्या मैं इसे नहीं खोलूं? रहने दूं ऐसे ही? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा मेरी तरफ देखो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। मैं थोड़ा सा ब्लशर लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो। कोई ब्लशर अरे लगाने बस की थोड़ा सा जरूरत नहीं लगाऊंगी, है। ज्यादा नहीं। इधर आओ, चलो मेरे साथ। ये दोनों बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लड़ती हैं। गर्ल्स, हमने लैला आंटी को तो तैयार कर दिया, पर मास्टर उन्हें डिनर पर कहाँ ले जाएंगे? ओह, मिस्टर फेरू तो कह रहे थे कि कहीं मास्टर उन्हें किसी ढाबे पर न ले जाए। बेचारी लैला कितनी मेहनत से यहाँ तैयार हुई है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। जरा कॉल करें। अरे नहीं, अभी तो बहुत देर हो चुकी। आयदा, मुझे एक बात बताओ, तुमने मास्टर मुहर्रम को अपनी ड्रेस के अलावा किसी और कपड़ों में देखा है कभी? हाँ, नहीं, मैंने उन्हें हमेशा यूनिफॉर्म में ही देखा है। अरे अब क्या होगा?
मास्टर, क्या ये आप हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप तो बहुत कूल लग रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मिस लैला कहाँ पर है? ओ हाँ, यही है, ये रही। ये तो कब से तैयार है। ये फूल मुरझा गए थे, लेकिन तुम्हें देखकर फिर से खिल गए हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप तैयार हो तो हम चलें। हाँ बिल्कुल, ठीक है चलो। चलते हैं मैम। बाय बाय। आइए इस तरफ। देखा तुमने उन दोनों को? सो क्यूट, सो क्यूट। अरे इधर आइए, आइए। ये तो खुशी हमारे साथ बैठिए। आइए, बैठिए ना, बैठिए। आइए। बैठिए। संभाल नहीं पा रही। काश आपने जाने से पहले उनकी नजर उतारी होती मिस फिरोज। हमें यहाँ से भगाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। मैं तुम्हें इससे भी एक मजेदार बात बताऊं? तुम इस वक्त जिस जगह पर बैठे हुए हो वो बहुत ऊंची है। हाँ, पिछले 2.5 घंटे से। क्या तुम अपने डर से बाहर आ चुके हो या तुम्हें कोई डर था ही नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ऊंचाई पर बैठा हुआ हूँ। वैसे अब हम जा क्यों नहीं रहे हैं? मुझे नहीं पता। मुझे पहले लगा था सॉल्व करते हैं, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर तुम यहाँ आ गई तो मैं भी तुम्हारे पास आकर बैठ गया। तुम्हें भूख लगी है? क्या यहाँ खाना डिलीवर होगा? अब ज्यादा हो रहा है। अगर मैं इतनी ऊंचाई से अब उतरने की कोशिश करूंगा तो पक्का गिर जाऊंगा। सोचो, अगर हमने ये रिस्क लिया ही ना होता तो। हाँ, कोशिश करें क्या? नहीं, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मैं तुम्हारे खड़े होने की बात नहीं कर रही, खाना ऑर्डर करने की बात कर रही हूँ।